मैं भीग रहा हूं। अरे अरे अरे, क्या हाल है दोस्तों? मैं आप सभी से प्यार करता हूं। खैर, एक बार फिर मिस्टर ऐश माफारा ने बैक ऑफिस में कुछ डाल दिया। मुझे जो कर रहा था उसे रोकना पड़ा, जैसे कि अरे यार ऐश, तुम अचानक मुझे बहुत व्यस्त कर रहे हो। मैं खुश हूं कि आप सब यहां आ सके। मैंने कोशिश की कि थोड़ा और समय दूं। मैंने अभी अभी अपनी शर्ट पर सारा पानी गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी गंदा हूं। क्या पागलपन भरा दिन रहा है आज। मुझे ये दिन बिल्कुल पसंद आया। आप में से कई लोगों को मैंने अभी देखा कि जेनिफर ने कहा, मैंने अभी तक इसे पढ़ा नहीं है। जाओ पढ़ो इसे। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जब मैं बात करूंगा कि मैं क्या सोचता हूं और क्या चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने शुरुआत की, छाया से सूर्योदय तक। इस बारे में सोचो, बस सोचो इस बारे में। ओ, सबसे पहले मुझे ये कहना ही है, ठीक है। हाय आर्लिन, हाय नेली, रूथ पेस, हम आपसे प्यार करते हैं। जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जिन्हें भी प्रार्थना की जरूरत है, फेसबुक पर सभी के लिए प्रार्थनाएं। कृपया इसे मत भूलना, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाह, मेरी स्क्रीन सच में बहुत गंदी है, क्या आप थोड़ी साफ है? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी गंदा हूं। अरे जो उन्होंने यहाँ लिखा है वह सच में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, शायद उनके दूसरे या तीसरे संदेश के बाद, कि ऐश माफारा अब आपको अपनी कहानी, अपनी यात्रा बताना शुरू कर रहे हैं। और मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, अगर आप जानते कि पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है, और यह सच है, आप में से कोई भी वास्तव में नहीं जानता। वह उन लड़ाइयों में उतरे जिन्हें ज्यादातर लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कानूनी तूफान, टूटा हुआ विश्वास, और हर उस चीज को पटरी से उतारने की सोची समझी कोशिशें जो हमने बनाई थी। वित्तीय शोषण सबसे ऊंचे स्तर पर हुआ। गबन, तोड़फोड़, सभी संपत्तियां और संसाधन संघर्ष में थे। यहां तक कि हमारी तकनीक, डाटाबेस और कोड पर भी सीधे हमले हुए। वह आपको अभी आज ही ये बता रहे हैं कि क्या चल रहा था, या कुछ ऐसी बातें जो वह पहले कानूनी कारणों से नहीं कह सकते थे। ठीक है। पर्दे के पीछे जो आप लोग नहीं देखते, वो अदालतों में रहे हैं, वकीलों के साथ बैठकों में रहे हैं, इन सब चीजों के लिए लड़ते रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, इस व्यवसाय के लिए, क्योंकि वो इसमें विश्वास करते हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने कहा, हमने सहन किया क्योंकि हर मोड़, हर बाधा के बावजूद हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहा। हमारे इस मिशन के प्रति, हमारे साझा सपने के प्रति, एक दूसरे के प्रति और आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कभी डगमगाई नहीं। मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, सबसे बेहतरीन दृश्य अभी आना बाकी है, वो हमें और भी बताएंगे। लोग मुझे तरह तरह की अजीब बातें भेज रहे हैं, क्या ये सच है, क्या ये सच है? और मैंने कहा कि अगर ऐश ने नहीं कहा है तो वो सच नहीं है। हमारे नामों का इस्तेमाल करते हुए, ओह, आज सुबह लोग जॉन और बिल के शानदार वीडियो और कह रहे थे, ओह क्या यही कंपनी का नाम है? ओह, नई दिशा? नहीं, नहीं, वे बस इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐश ने कहा है कि हम एक नई दिशा में जा रहे हैं। तो इससे भ्रमित मत होइए। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, असली नाम, आने वाले नए नाम को नहीं जानता। सिर्फ ऐश मफारा, कोई नहीं जानता। मुझे भी नहीं पता। और जानते हैं क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़ा होने वाला है और अच्छा भी। मुझे लगता है अब समय आ गया है। और मैं सुबह में और कभी कभी रात को भी सूजी मैक्रे और जूली से काफी बात करता हूं। और कुछ दिन पहले सूजी ने मुझसे कहा, क्रिस, हमें एफ शब्द वापस लाना होगा। और आप जानते हैं मैं किस एफ शब्द की बात कर रहा हूं? मजा। हम इसे सभी के लिए मजेदार बनाना चाहते हैं। एक बार फिर यह संदेश हमें बता रहा है कि उन्होंने क्या अनुभव किया। न आप न मैं, बल्कि जो कुछ उन्होंने झेला है। और सच कहूं तो अगर मेरी जगह होती तो मैं तो बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। उनके कुछ सबसे भरोसेमंद लोग, हाँ, पीछे से, वास्तव में हम सब। लेकिन सबसे ज्यादा वही, क्योंकि हम में से कोई अदालतों में जाकर ये सब नहीं लड़ रहा, ये सब उन्हें ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वह हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह आपको यह बता रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, सपना अभी भी जिंदा है और बड़ा सपना देखो। हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। और मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह मेरी राय है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप जैसा चाहें सोच सकते हैं। उन्होंने कहा, एक साथ हम फिर से पटरी पर लौट रहे हैं
और अपने बड़े साहसी सुंदर साझा सपने की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप उन पहले कुछ शब्दों को ध्यान से देखें। एक साथ हम फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मेरी राय में, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। ठीक है, वह हम सभी को यह बता रहे हैं। लोग कहते हैं, क्रिस, इस संदेश का क्या मतलब है? खैर, मैं इसे वैसे समझाऊंगा जैसा मुझे लगता है। रेड, सूजी, जूली, बहुत से लोग इसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मैं कहता हूं, उन सभी की बात सुनो, सभी की बात सुनो, क्योंकि मेरी राय मेरी अपनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी सभी राय मायने रखती हैं और महत्वपूर्ण हैं। शायद मुझे इस लाइव के बाद बहुत सारे संदेश मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद पढ़ो। लेकिन अगर हम मजा करना शुरू नहीं करते, अगर ऐश मुफारे ने यह सब कुछ झेलने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, तो आप जानते हैं ना कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या आप सच में समझते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने किया है आप अभी तक नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। मैं नहीं जानता, सच में नहीं जानता। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐश मुझे कुछ भी नहीं बताते, लेकिन जो वो मुझे बताते हैं वो है, क्रिस, उत्साहित रहो, चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं बड़ी हैं। पर्दे के पीछे जिन चीजों के लिए वे लड़ रहे हैं वे सुलझाई जा रही हैं और वो हर एक दिन लड़ाई करते हैं। उस संदेश में मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें छोड़ी हैं और मैं पूरी बात पढ़ना नहीं चाहता। और मैंने सोचा, उन्होंने एक हिस्सा लिखा, आसमान साफ हो रहे हैं। आज सुबह जब मैं अपनी साइकिल चला रहा था तो मौसम, ये पहला खराब दिन था हमारे पास जब सिर्फ बादल थे और मौसम ठंडा था। अच्छा, और मैं साइकिल चला रहा था और देख रहा था मेरा सूरज कहाँ है। मुझे साइकिल चलाते समय सूरज बहुत पसंद है और मैं सोच रहा था, मैं बादलों के बीच से गुजर रहा हूं लेकिन सूरज आ रहा है। मैं बादलों के बीच से, तूफान के बीच से साइकिल चला रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि साफ आसमान जरूर आएगा। ये कुछ ऐसा है। बहुत से लोग कहते हैं, क्रिस, तुमने आरवी क्यों खरीदी? और मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्यों। और ये बात फिर से अश मुफारे पर आ जाएगी। मेरे पास और मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं जेट प्लेनों में उड़ चुका हूं, पूरी दुनिया में नहीं लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में, और मैं हमेशा नीचे देखता हूं। मुझे मुझे हमेशा विंडो सीट चाहिए होती है, मुझे नीचे देखना ही होता है। मैं किसके ऊपर से उड़ रहा हूं? नीचे आखिर क्या है जो मैं मिस कर रहा हूं? ठीक है, अब जब मैंने आरवी ली तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा, नहीं, अब मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। मैं हर जगह ड्राइव करके जाना चाहता हूं, उसके ऊपर से उड़ना नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं उसके ऊपर से उड़ता हूं तो मैं बहुत कुछ मिस कर देता हूं। यही काम ऐश मुफारे कर रहे हैं। वो हमें अभी अपने देखे और किए हुए हर चीज के बीच से ड्राइव करवा रहे हैं। अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ये सुनो, अगर तुम इस संदेश को लेकर उत्साहित नहीं हो, और ध्यान दो, वे आगे बढ़ रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ऐश मुफारे इस समय जबरदस्त गति में है। वो लगातार, ये एक हफ्ते में दूसरा संदेश है। मुझे नहीं पता कि वो कितने और संदेश भेजेंगे। मैं ये जरूर कहता हूं, जिसे किसी ने अलग तरीके से कहने की कोशिश की थी, हाँ, अपने बैक ऑफिस को देखो। हमें कभी नहीं पता चलता कि वो वहां कब कुछ नया डाल देंगे। तुम जानते हो, 06 अगला है। मैंने सोचा मैं 5-8 बजे लाइव जाऊंगा, क्योंकि यही संदेश था ओ न्यूज 5-8 बजे। तो क्यों ना 5-8 बजे लाइव जाया जाए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ऐश नहीं चाहते कि हम कुछ भी मिस करें। वो चाहते हैं कि हम लगातार देखें। रुको, मुझे लगता है कोई, मैं तो ये भी नहीं कह सकता। खैर, वो चाहते हैं कि हम कुछ भी मिस ना करें। ये पूरी यात्रा जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक तय की है, मैंने 5 साल, कुछ लोगों ने 8-9 साल, कुछ लोगों ने 3-2 साल बिताए हैं। वो चाहते हैं कि आप समझें कि उन्होंने क्या झेला है, और असल में यही वो आपको बता रहे हैं। मैंने कहा था वो शुरू करने वाले हैं। वो हर बार कहानी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा समझाना शुरू करेंगे। वो अभी आपको अच्छा, बुरा और बदसूरत सब कुछ बता रहे हैं। वो आपको वो सब बता रहे हैं जो आप नहीं जानते थे। उन्होंने बैक ऑफिस में जो शक्तिशाली शब्द लिखे हैं, वो बताते हैं कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने उनके साथ क्या किया। ठीक है, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप ऐसा करते? क्या आप ये सब झेलते? क्या आप ये सब झेलना चाहेंगे? अपने लिए नहीं, बल्कि, और वो इसे इस तरह देखते हैं, मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है, मुझ पर भरोसा करने वाले इतने सारे लोग हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि मैं सही हूं, मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूं। मैं अपनी तरफ से हर उस बात को साफ करूंगा जो लोगों ने मेरे बारे में गलत कही है। और ओ रुकिए रुकिए,
जो वह अभी कर रहे हैं वह वास्तव में एक कदम दर कदम छोटे छोटे कदमों की प्रक्रिया है, ताकि आपको तैयार किया जा सके, ताकि आपको यह समझाया जा सके कि उन्होंने क्या झेला। क्योंकि सच तो यह है कि जब यह सब शुरू होगा तो हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और यही सच है। मैं 100% निश्चित हूं, क्योंकि मुझे इस आदमी पर पूरा भरोसा है कि सब कुछ बहुत सुंदर होगा। ये बहुत आसानी से आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कंपनी में हमारे पास बहुत से लोग हैं जो अश्मुफारेह और भगवान पर 100% विश्वास और आस्था रखते हैं। मैं हमेशा इसे शामिल करूंगा। तो मैं बस आप मुझे चाहती हूँ, आप मुझे तभी देखेंगे जब ऐश कोई पॉपअप करेंगे। और मुझे लगता है कि हर बार जब वह ऐसा कहते हैं तो शायद वह सोचते हैं मुझे एक और पॉपअप लिखना है। यही मैं और सूझ करने की कोशिश कर रहे हैं, जूली वैन भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ उनके पॉपअप के बाद ही सामने आए, ताकि आपको दिखा सके कि हम यहां हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, हम सभी की परवाह करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अश्मुफारेह करते हैं। हम उनके नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जुड़े रहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यही हम करना चाहते हैं। हम बस लोगों को मुस्कुराना, हंसाना चाहते हैं। ऐश धीरे धीरे हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप संदेश नहीं समझते तो मैं बार बार कहता हूं कि इसे फिर से पढ़ो। मुझे लगता है कि आप लोगों को आपस में बात करनी चाहिए कि आप संदेश के बारे में क्या सोचते हैं। ये एक शानदार विचार है। लेकिन कुछ भी गलत मत पोस्ट करो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीजों में से एक जिसने वास्तव में ऐश की व्यवस्था में गड़बड़ी डाली, वह था लोगों का गलत जानकारी पोस्ट करना या कुछ ऐसा कहना जो उन्होंने नहीं कहा था। तो सुनो, अगर मैंने हाल ही में बहुत सी बातें देखी हैं कि क्रिस जॉनसन ने कहा कि ऐश ने ये कहा। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं या सूज क्या कह रही है या जूली या कोई और, तो उनके लाइव पर जाइए और देखें, पढ़ें, उनके लाइव पर जाइए और खुद देख लें। हमारे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं होता। आप सब्सक्राइब पे क्लिक करें, इससे एक पैसा, एक रुपया, एक कौड़ी भी खर्च नहीं होती। ठीक है, आप मुझे मुफ्त में देख सकते हैं। मैं पूरी तरह से मजाकिया और बेवकूफी भरा दिखता हूं, क्योंकि मुझे मजाकिया और बेवकूफी भरा होना पसंद है। मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करता हूं, आप सब उसका हिस्सा। और सुनिए, अशमुफारा बहुत से लोगों के अच्छे दोस्त हैं। मैं उन सबको नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी वो हमसे संपर्क करते हैं और हमें एक अच्छा संदेश भेजते हैं। कैसे हो? उम्मीद है तुम बहुत अच्छे हो। ये बस दर्शाता है कि ऐश मुफारा असल में कौन है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप ऐश से मिलते हैं वो आप पर कोलोन छिड़क देते हैं। वो और वो सच में बहुत अच्छी खुशबू वाला कोलोन होता है। ऐशॉप ये नकारात्मकता को दूर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, और यही हम आपके लिए हर दिन करना चाहते हैं। तो सकारात्मक रहो दोस्तों। ये हो रहा है, ये असली है। हाँ, हम अभी बादलों के बीच उड़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि धूप आने वाली है। आप देख सकते हैं कि ऐश मुफारा ने बहुत सारे तूफानों का सामना किया है, और बहुत से लोग थे जो बहुत आलोचनात्मक थे आश मुफारा के बारे में। मुझे लगता है कि आपको उन शब्दों को सुनना और पढ़ना चाहिए। तो वे सभी लोग जो अब और फिर बैक ऑफिस पढ़ रहे हैं, और जब भी वे इसे पढ़ेंगे, अगर आप उन लोगों में से हैं जो जल्दी से निर्णय लेते हैं और कहते हैं उन्हें यह करना चाहिए, उन्हें वह करना चाहिए, तो उन्होंने अभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि अगर आपको ऐसा करना पड़ता तो वो कैसा होता। अधिकांश लोग तो भागकर छुप जाते, लेकिन उसने भागकर छुपने का रास्ता नहीं चुना। उसने डटकर, सुनिए, उसने उस नाव की नोक पर खड़े होकर तूफान का सीधा सामना किया। यही वह कर रहा है, और यही वह आगे भी करता रहेगा। मैं इसके लिए उससे प्यार करता हूं। मैं अपने घर में तरह तरह की अजीब अजीब आवाजें सुनता रहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और फिर से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो समूह एक साथ प्रार्थना करता है वह एक साथ रहता है। मैं इसे कंपनी नहीं कहता, हम सब खुश होंगे। मुस्कुराते रहो, अगले के लिए तैयार रहे। क्या ये ओ न्यूज 6 था? मुझे इसके लिए कोई तुकबंदी सोचनी पड़ेगी। आश मुफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। यह आपको ऊर्जा देगा, शिक्षा देगा, यह आपको धैर्य देगा। मुझे लगता है यह आपको लगभग वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। ये मेरी राय है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, और जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं आकर आपको बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर जब आश मुफारा और न्यूज 6, 7, 8, 9, 10 डालते हैं, मुझे नहीं पता मैं कब आ जाऊंगा। मैं आकर उसके बारे में कुछ कहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं अभी भी यहां हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जल्द ही यात्रा करने वाला हूं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कहां, मैं बस अचानक आ जाऊंगा
और शायद लाइव आकर आपको बता दूंगा। हो सकता है मेरे साथ वहां कुछ फाउंडर्स भी हों, आप कभी नहीं जान सकते, लेकिन जुड़े रहिए। मुझे निकलने से पहले बाल कटवाने जाना है। सभी को मैं आपसे प्यार करता हूं। यहाँ वापस जाकर वह संदेश पढ़ो, क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है, कहानी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब आगे क्या, ये एक रहस्य है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान भला करे।